कल जो हमारा लेसन था उसमें हमने देखा था कि किस तरह डिजीज़ के ऊपर हमने कंट्रोल हासिल कर लिया है और किस तरह कंट्रोल हासिल किया यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। और साइंटिफिक मेथड क्या था कि किस तरीके से वैक्सीन डेवलप की गई बीमारियों की। और बीमारियों का नाम उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिखे थे, कौन कौन सी बीमारियाँ थी, टाइफस, टाइफॉइड फीवर, येलो फीवर, स्कारलेट फीवर और भी कई बीमारियों के नाम लिखे थे, ठीक है। लेकिन वो बीमारियाँ या तो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है, या उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं रही उन बीमारियों में कि वो किसी के लिए किलिंग बन जाए, ठीक है, यानी कि उससे मौत वाक़या होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम है। ठीक हो गया। और आज हम पढ़ेंगे बेटर सैनिटरी कंडीशन। सैनिटरी कंडीशन से मुराद क्या होती है? सफाई सुथराई की जो सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, जिसको आप कहते हैं जिस तरह आप अगर देखें कि ये जो हमारा सिस्टम होता है, बाथरूम्स का सिस्टम है, गटर सिस्टम है, इन सारे सिस्टम को कहा जाता है सैनिटरी सिस्टम कहा जाता है, ठीक है ना। और सैनिटरी की शॉप्स भी होती हैं, आपने देखा होगा बहुत सी जगहों पे मार्केट्स के अंदर, यानी कि आपने देखी होगी सैनिटरी शॉप्स जिधर से ये सारा सामान मिलता है हमें, ठीक है। तो सैनिटरी कंडीशन से मुराद क्या है? सफाई सुथराई की जो सिचुएशन है, सफाई सुथराई के जो हालात हैं वो क्या हैं, ठीक है। बेटर सैनिटरी कंडीशंस। बेटर सैनिटरी कंडीशंस यानी कि सफाई सुथराई की हालात जो हैं वो अब बेहतर हो चुके हैं और साइंसी तरीका का कार इस्तेमाल करते हुए वो बेहतर बना लिए गए हैं। अब जरा आपको बताएगा कि पास्ट क्या था, फिर साइंस के आने के बाद सिचुएशंस कैसे बदली। It is difficult to imagine what sanitary conditions in some of our larger cities were like only 100 years ago. कहते हैं कि ये बात इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि आप इसको इमेजिन नहीं कर सकेंगे कि 100 साल पहले, सिर्फ 100 साल पहले हमारी सड़कों की और गलियों के क्या हालात हुआ करते थे। और हमारे जो बड़े बड़े शहरों की गलियों की बात कर रहा है, वो छोटे शहरों की गलियों की बात नहीं कर रहा, ठीक है। और अगर आप देखें तो ये यानी कि अगर इंग्लैंड के अंदर देखें तो उनके भी 100 साल पहले क्या हालात थे। और इसी तरह यूएसए के अंदर, यानी कि जो बड़े उनके सिटीज़ हैं, न्यूयॉर्क और जो भी इस तरह के बड़े-बड़े सिटीज़ हैं, उनके अंदर क्या हालात थे, तो ये खुद बता रहा है हमें। कहता है री इनटू द नैरो, अनपेव्ड एंड पुअरली ड्रेन्ड सिटी स्ट्रीट्स, हाउसहोल्ड गार्बेज एंड अदर रिफ्यूज वर थ्रोन। कहता है कि गलियाँ कैसी थी? नैरो, तंग गलियाँ थी, अनपेव्ड और कच्ची गलियाँ थी, एंड पुअरली ड्रेन्ड सिटी स्ट्रीट्स, और गलियां जो शहर की थी उनमें पुअरली ड्रेन्ड यानी कि उनमें गटर का सिस्टम नहीं था। बारिश अगर होती थी तो पानी खड़ा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, ठीक है जी। बल्कि खड़े हुआ करता था, पानी बहुत ज़्यादा खड़ा होता था। और कहता है इन सारी सिचुएशंस के अंदर आप क्या कर रहे हैं? सिटी हाउस होल्ड गार्बेज एंड अदर रिफ्यूज वर थ्रोन। और इस सारे जो मामलात हैं उनके अंदर एक और क्या काम किया जा रहा है, वो क्या है? वो ये है कि गंद भी फेंका जा रहा है, यानी कि गलियों के अंदर कूड़ा करकट फेंकना भी एक आम कॉमन प्रैक्टिस थी। एनिमल्स वैंडर्ड थ्रू द स्ट्रीट्स फीडिंग अपॉन द गार्बेज। गलियों के अंदर जनाब जानवर फिर रहे होते थे और वो वहीं से ही वो जो कचरा पड़ा हुआ है उसके अंदर से ही खाना खा रहे थे, ठीक है। आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन। और घरों में टॉयलेट नहीं होते थे, लोग किधर जाते थे? बाहर जाते थे। मैनी ऑफ दैम, ये ना एक पब्लिक टॉयलेट्स का एक सिस्टम हुआ करता था, यानी कि हर एक गली के एंड पे 2-3 टॉयलेट्स बनाए होते थे, ठीक है, वो पब्लिक टॉयलेट्स उनको कहते हैं। और उनके अंदर आपको पता है फिर बीमारियां ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि हर बंदा जो है वो इतना साफ़ सुथराई का ख्याल नहीं रखता। और उसके अलावा एक और बात भी है कि हर बंदे के अपने जर्म्स होते हैं, ठीक है, हर बंदा अपने साथ जर्म्स रखता है। और वो जर्म्स हमें तो कुछ नहीं कहते क्योंकि हमारी बॉडी उनके साथ मैच अप कर चुकी होती है, इम्यून हो चुकी होती है। लेकिन जब वो किसी और को टच करेंगे तो ज़ाहिर बात है परेशानी होगी। मैनी ऑफ देम सिचुएटेड वेयर मैन आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन, many of them situated where human waste drained into wells from which people obtained drinking water. अब क्या मामला हुआ है? कहता है कि आउटडोर टॉयलेट्स इतने कॉमन थे और उनके अंदर बहुत से ऐसी जगहों पर रखे हुए थे जो कि बिल्कुल उसके पास हैं, जो पानी के वेल्स में है, ठीक है, यानी कि कुएं हैं पानी के, गली के एक कॉर्नर पे पानी का कुआं लगा हुआ है, ठीक है। अब उसी कुएं के साथ आपने टॉयलेट बना दिया, ठीक है। अब वो पुराने ज़माने में गटर का सिस्टम नहीं था, बल्कि क्या होता था कि वो जो पानी होता था, यानी कि बाथरूम का पानी है,
वो हल्का हल्का रिस के वेल्स के अंदर गिरता रहता था, ठीक है। और वो कुएं में गिरने के साथ लोग कहाँ से पानी पीते थे, उसी कुएं से पीते थे, ठीक है। अब लोगों को पता नहीं था कि ये इस तरह मामला होता है, क्योंकि पानी जब रिस रहा होता है वो ये बाहर से नहीं हो रहा होता, वो ज़ेरे ज़मीन ये सारा मामला चल रहा होता है, ठीक है। पानी ज़मीन के अंदर तो जाता जा रहा है, ठीक है। बज़ाहिर तो आपके सामने पानी ज़मीन में चला गया और ख़त्म हो गया, लेकिन वो पानी ज़मीन से किधर जाता है, उसने फिर अपने रास्ते ढूंढता है, चैनल्स ढूंढता है, ठीक है। और फिर वो जो पानी का कुआं खोदा गया है उसके पास भी जो है ना आ जाता है, ठीक है। ये नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कहता है, टुडे आवर सिटी स्ट्रीट्स आर पेव्ड एंड वेल ड्रेन्ड एंड दे आर क्लीन रेगुलरली। कहता है कि हमारी आजकल की जो गलियां हैं वो कैसी हैं, पेव यानी कि पक्की गलियां हैं, वेल ड्रेन बहुत अच्छे उनके अंदर गटर का सिस्टम लगा हुआ है, एंड आर क्लीन रेगुलरली, और उनको सफाई सुथराई भी रेगुलर तरीके से की जाती है, ठीक है। अब वो अपने मुल्क में बात कर रहा है, हमारे मुल्क की बात नहीं कर रहा, ठीक है। हमारी गलियां तो पक्की हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द प्लेसेस गलियां पक्की हैं, लेकिन और वेल ड्रेन भी हैं, यानी कि उनके गटर का पानी वगैरह सिस्टम वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। हम सबके लाहौर शहर के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, ठीक है, गटर सिस्टम का। इवन कि अब छोटे कस्बों के अंदर भी गटर सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो आखिरी बात उसने की है कि क्लीन रेगुलरली, तो ये हमारी बड़ी बड़ी सड़कों के अंदर भी रेगुलर क्लीनिंग वाला काम जो है ना वो कम होता है, ठीक है जी। खैर, और उसकी वजह से आपको पता है कि आमतौर पर लाहौर के अंदर शाम को अगर आप बाहर निकलते हैं, अभी तो लॉकडाउन बहुत सी जगहों पे है इसलिए गर्दो गुबार कम हुआ है, नहीं तो वैसे ही गर्दो गुबार के जो बादल हैं वो आपको लाहौर के अंदर बड़े नज़र आते थे, ठीक है। और उसकी वजह यही थी कि सारा दिन सड़कें साफ़ नहीं होती जब, और अगर साफ़ होती भी हैं तो वो किस तरह करते हैं, वो सिर्फ गली की जो साइड होती है उस पर गंद सारा इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है। यानी कि उसका जो कूड़ा करकट उठा के लेके जाने वाला काम जो है बहुत कम जगहों पे होता है, वो सिर्फ बस सड़क मेन सड़क साफ़ करते हैं और बाकी जो है ना वो साइडों पे लगा रहता है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि शाम तक वो सारा गर्द गुबार का बादल बन जाता है। इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट्स। और बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उनमें अगर आप, वैसे तो कानूनन हमारे भी जुर्म है, लेकिन लोग इतना बॉदर नहीं करते, ख्याल नहीं करते और फेंक देते हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में ये बहुत ही बड़ा जुर्म है, ठीक है। और इसके ऊपर और सिर्फ यही जुर्म नहीं है, बल्कि मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ तो ये भी जुर्म है कि अगर आप, उन्होंने डिफरेंट जो है ना बॉक्सेस बनाए होते हैं, डिफरेंट डस्टबिन बनाए हुए हैं जिनके अंदर आपने डिफरेंट चीज़ें फेंकनी है। मिसाल के तौर पे अगर कॉम्पोस्ट बिन है, कॉम्पोस्ट बिन के अंदर आपने वो खाने वाली चीज़ें फेंकनी है जो आपने, जैसा सेब का टुकड़ा थोड़ा बच गया वो फेंका हुआ है, या सेब का दरमियान वाला एरिया जो आप फेंक देते हैं, छिलके हैं और सब्जियों के छिलके हैं, ठीक है, ये सारा कंपोस्ट में जाता है, ठीक है। कंपोस्ट का मतलब क्या होता है कि वो जाके उसको फेंकते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ से वो खाद डेवलप हो जाती है, ठीक है। फिर उसमें एक प्लास्टिक बॉटल्स का है, प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर सारी प्लास्टिक वाली चीज़ें हैं और वो सारी उनको रिसाइकल के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। इसी तरह प्लास्टिक की और शीशे की दोनों बोतलें एक ही डब्बे में डालते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक उनका होता है लैंडफिल। लैंडफिल उसको कहते हैं जिस कूड़े से वो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। यानी कि जिस तरह मिट्टी हो गई, जो घर की सफाई की है आपने, और लॉन की सफाई की है, जो भी यानी कि काम किया है, तो ये इस तरह तीन उन्होंने 3-4 बनाए होते हैं, ठीक है। हर कुछ सिटीज़ के अंदर ज़्यादा भी शायद होंगे, लेकिन बहरहाल ये 3 कॉमन होते हैं। अब अगर आप मिट्टी के जो कंपोस्ट वाला बिन है, उसके अंदर अगर आप प्लास्टिक की बोतल फेंक देंगे, तो आपको जुर्माना हो जाएगा, ठीक है। एक बार वार्निंग देंगे और उसके बाद जुर्माना हो जाएगा, ठीक है। और जुर्माना भी थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा जुर्माना होगा, ठीक है। तो यानी कि इतना जुर्माना होता है कि पाकिस्तानी हिसाब से अगर आप देखें तो वो तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये तकरीबन जुर्माना बन जाए। तो इतना ज़्यादा जुर्माना करते हैं सिर्फ इस बात पे कि आपने कूड़ा गलत जगह पे फेंक दिया, ठीक है। और हमारे अगर आप देखते हैं कि डस्टबिन जो लगे हुए हैं सड़कों के ऊपर भी लगे हुए हैं और गलियों के एंड पे भी लगे हुए हैं, बड़े बड़े जो बिन्स लगाए गए हैं, लोग उनके अंदर भी नहीं फेंकते, बाहर फेंकते हैं, ठीक है। बड़ी एक अफ़सोस की बात है कि उसको एक तो थ्रो करने की आदत है, करीब जाके उसके अंदर फेंकना ये हम गवारा नहीं करते, अब दूर से ही थ्रो करते हैं, ठीक है। और दूर से थ्रो करने की वजह क्या है कि पहले बहुत सा गंद साइडों में पड़ा होता है और बदबू बड़ी फैली होती है, और इसीलिए फिर हम दूर से ही थ्रो कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आगे कहता है, सीवेज फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ अ सिटी। सीवेज किसे कहते हैं, ये जिसको आप गटर वाला जो पानी होता है, ठीक है, गंदा पानी, from all sections of a city is carried through sealed pipes to disposal plants, ठीक है। सील्ड पाइप्स कौन से होते हैं, यानी कि पीवीसी के पाइप हैं और उनकी जो जहाँ जहाँ पे जोड़ लगे होते हैं उनको सील किया जाता है, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है कि कोई भी ना उनसे गैस बाहर निकलती है
और ना कोई और प्रॉब्लम इस तरह का क्रिएट होता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि इनसे बायोगैस बनती है। ये जो नाले हैं, अगर ओपन ड्रेन्स जो होते हैं और अगर उनको सील्ड पाइप के थ्रू अगर आप उनको नहीं लेके जा रहे इस गंद को, तो बहुत सी बायोगैसेस जो हैं वो हवा के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है, और जो कि बड़ी खतरनाक है ह्यूमन हेल्थ के लिए। Through the use of scientific method, it has been demonstrated that unsanitary conditions cause the spread of diseases like typhoid fever, cholera and dysentery. कहते हैं कि ये आपको पता लगा है हमें साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल से, साइंस ने ये बात का पता लगाया है और इस बात को डिमॉन्स्ट्रेट किया है, इस बात को वाजे और क्लियर किया है कि अनसैनिटरी कंडीशंस यानी कि जहाँ पे हिफ्ज़ाने सेहत की कवानीन का ख्याल नहीं रखा जाता, सैनिटरी कंडीशंस नहीं होती, यानी कि सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं होता, उधर बीमारियां फैलती हैं। और किस किस्म की बीमारियां? टाइफाइड फीवर, कॉलेरा, डायसेंट्री। इन अदर वर्ड्स, ये सारी बीमारियां किस वजह से पैदा होती हैं? ये सारी बीमारियां पैदा ही इस वजह से होती हैं कि गंद के अंदर लोग रहते हैं या गंदगी को का ख्याल नहीं करते और सफाई का ख्याल नहीं करते और ये सारा मामला, ठीक है जी। टुडे most city governments have departments of sanitation which keep the cities clean and thereby prevent the spread of certain diseases. कहते हैं और आजकल हमारे जो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास क्या है, उन्होंने डिफरेंट जो है ना सैनिटेशन के लिए बहुत से अदारे बनाए गए हैं, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ने अपने डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। ये वो उनकी कंट्रीज़ की बात करें जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। हमारे तो यहाँ पे सिर्फ एक आधा डिपार्टमेंट ही होता है, वही सारे काम कर रहा होता है और उसके बाद फिर आपने देखा था कि थोड़ा अर्सा पहले क्लीन लाहौर के नाम से भी वो एक शुरू हो गया था और फिर वो एक ऑज़पाक भी एक जो है ना फर्म थी, जो टर्किश कंपनी थी, वो कूड़ा उठाने वगैरह के लिए सारा वो काम कर रही थी। अच्छा जी, और कहता है कि ये सारे क्या करते हैं, ये इनका जिम्मेदारी ये होती है कि शहर को आपने साफ रखना है और उससे बीमारियां का बच जाती हैं, ठीक है। अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है इसमें कि बज़ाहिर आपको ये लगता है कि सफाई वाला जो डिपार्टमेंट है वो हेल्थ डिपार्टमेंट से जैसे अलग होगा, ठीक है। हालांकि जब आप हेल्थ के लिए एलोकेट कर रहे होते हैं, बजट रख रहे होते हैं, वही बजट असल में यूटिलाइज होना जो होता है और होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर, शहर की सफाई सुथराई पे, ठीक है, यानी कि उनमें से कुछ पोर्शन। क्योंकि अगर आप सफाई सुथराई रखेंगे और जब साफ सुथरे रहते हैं तो बीमारियां कितनी कम हो जाती हैं। आपने एक चीज़ गौर की होगी कि पिछले कुछ अरसे में जब से ये कोरोना का पैंडेमिक का सारा सिलसिला चला हुआ है और लोग अपना रेगुलरली हाथ धो रहे हैं और केयर कर रहे हैं थोड़ी सी, तो आपने देखा होगा बाकी डिजीज़ बहुत से कम हो गए हैं, ठीक है। और वो डिज़ीज़ बहुत से कम होने की वजह ये थी कि भाई हम सही साफ़ सुथरा खाना नहीं खाते थे। हम बाज़ार से बहुत सी गंदी चीज़ें भी खाते हैं, ठीक है। जो हम चीज़ें खा रहे होते हैं उनमें बहुत सी चीज़ें गंदी होती हैं, ठीक है। और वो आपको पता है, सारा वीडियोज़ भी आप देखते रहते हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे, अक्सर आपको इस तरह की चीज़ें मिलती रहती हैं। तो ये गंदी चीज़ें थी जिन जो हम खा रहे थे और वो सारा कुछ हमने छोड़ दिया। हमने अपनी हेल्थ को डाइट बेहतरीन कर ली, घर की देसी चीज़ें जो है ना वो खानी शुरू कर दी। तो और बहुत से लोग जो हैं वो उन्होंने गर्म पानी पीना शुरू कर दिया, ठंडा पानी छोड़ दिया, यानी कि फ्रिज का ठंडा पानी। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों ने परहेज़ किया, ठीक है। और उसकी वजह से आप देखते हैं कि डिजीज़ काफ़ी कम हो गए हैं बाकी। A century ago, it was a common practice in many cities to bring water by the bucketful for household use. कहते हैं कि जी बहुत से बड़े-बड़े सिटीज़ के अंदर ये एक कॉमन प्रैक्टिस थी कि आप पानी किस तरह लेके आते हैं, बकेटफुल्स, बाल्टियाँ भर-भर के पानी लेके आते हैं। गली के जो यानी कि कॉर्नर पे मैंने जिस तरह बताया कि वो वेल्स होते थे, कुएँ होते थे और या सरकारी नल का भी एक सिस्टम हुआ करता था, वो हमारे यानी कि लाहौर के अंदर भी होता था। तो करते क्या थे लोग, ये सुबह-सुबह यानी कि जाकर सारे अपनी एक लाइन में लग के और बकेट्स के साथ खड़े होते थे। और अभी आपने देखा होगा जो इंडिया की कुछ वीडियोज़ आती हैं या जो अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ हैं उधर की वीडियोज़ आती हैं कि लोग लाइन बना के खड़े होते हैं और साथ उन्होंने अपने हाथ में पकड़े होते हैं, डब्बे पकड़े होते हैं, किसी ने बाल्टियाँ पकड़ी होती हैं, ठीक है, बॉटल्स पकड़ी होती हैं कि पानी हम भरेंगे अपनी बारी पे। तो ये सारा काम जो है ना वो किया करते थे। Water had to be carried a considerable distance from the well to the home. और कहता है कि पानी जो है वो कुएं से अपने घर तक उठा के लाना एक काम होता था, यानी कि हर गली के कोने पे तो कुआं नहीं है, ठीक है। एक गली के अगर कोने पे कुआं है तो 5-6 गलियां तो उसके साथ वाली जो है उनके लिए तो कोई अलग से कुआं नहीं होगा, ठीक है। अगर वो तो पॉसिबल नहीं है ना, इतने कुएं अगर बना लें आप, साथ साथ तो कुएं नहीं बना सकते। तो अ, जिस बंदे ने एक यानी कि कुएँ से, जो चौक में कुआँ है वहाँ से उसने पानी लेना है और उसके बाद उसने 5वीं छठी गली में जाना है, तो उसको जो है ना काफ़ी एफर्ट करनी पड़ती है। It was therefore used very sparingly for bathing and cleaning purposes. और
अब होता क्या था कि जब आप पानी इतनी मेहनत से लेके आए हैं तो फिर आप उसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करते हैं, बड़ा स्पेयरिंगली उसे यूज़ करते हैं, ठीक है, सफाई सुथराई के लिए भी और नहाने धोने के लिए भी, ठीक है। और ये क्यों आप स्पेयरिंगली यूज़ करते हैं, ये अब क्यों नहीं करते, क्योंकि अब आपको पता है कि आपने सिर्फ टूटी खोलनी है और पानी आ जाएगा, ठीक है। और जब आपका पानी इतना आपके लिए एक्सेसिबल है, लाहौर के अंदर तो बहुत ज़्यादा है और बाहर के इलाकों में भी, तकरीबन पंजाब के तो सारे इलाकों में पानी अवेलेबल है। तो जब पानी हमारे लिए इतना इजीली अवेलेबल है, तो इसीलिए हम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर आपको पता हो कि रोज़ाना आपने बाल्टी भर के लेके आनी है पानी की, ठीक है, और आपके घर वालों ने आपकी ड्यूटी लगाई हो कि भाई तुमने सुबह उठ के 3 दफ़ा पानी की बाल्टियाँ लेके आनी है, उसके बाद आप सारे घर वालों को क्या कहेंगे कि भाई ओए ध्यान से भाई पानी ज़्यादा ज़ाया ना करो, ठीक है। अपने छोटे बहन-भाइयों को गुस्सा करेंगे कि तुमने पानी क्यों गिरा दिया, और ज़रा-ज़रा से पानी पे यानी कि हम उसकी एफ़र्ट करेंगे। और अब क्या हम करते हैं, अब हम क्या करते हैं, गलियाँ धोते हैं। अपने बाहर जो हमारा घर के बाहर जो एरिया होता है, उसको भी धो रहे होते हैं, ठीक है? हालाँकि उसकी ज़रूरत नहीं होती, और गलियाँ धोने की वजह से क्या होता है, जो सड़क ऊपर गिरी हुई है, जो उसके ऊपर चारकोल लगाया हुआ है, जो यानी कि लुक फेरी हुई होती है, वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है और थोड़े अरसे बाद हमारी गलियाँ जो हैं वो खराब हो जाती हैं, ठीक है? और वो इसी वजह से होती हैं कि लोग पानी बहुत ज़्यादा बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों के अंदर आपको पता है ख़ास तौर पे एक जो तरौंका लगाने का जो फ़ैशन है हमारे पंजाब में। ऑफ़न इट केम फ्रॉम सोर्सेज़, ये जो वर्ड है ना ऑफ़न, इसको ऑफ़्टन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? ऑफ़्टन इट केम फ्रॉम सोर्सेज़ दैट कंटेन डिसीज़ेज़ प्रोड्यूसिंग जर्म्स। अच्छा जी, डिसीज़ प्रोड्यूसिंग जर्म्स, सॉरी। तो डिसीज़ प्रोड्यूसिंग जर्म्स कौन से, यानी कि ऐसे कुछ जर्म्स होते हैं जिनसे बीमारियाँ पैदा होती हैं, ठीक है? और जब पानी भरने वाला जा रहा है तो उसने अपनी बाल्टी नहीं धोई, या उसने पानी जब लिया है तो उस वक़्त उसके अंदर कुछ जर्म्स जो हैं वो लग गए हैं और फिर वो ऐसे ही आ जाता था, ठीक है जी? Today, towns and cities today have water systems that usually provide water enough for household use. कहता है कि आजकल जो टाउन और सिटीज़ हैं, उनके पास वाटर सिस्टम्स मौजूद हैं, ठीक है? वाटर सिस्टम की यानी कि पानी को प्रोवाइड करने के, हर इलाके में पानी प्रोवाइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के बहुत से सिस्टम्स मौजूद हैं, ठीक है? आपको पता है मोटर्स लगी हुई हैं, बहुत बड़ी-बड़ी मोटर्स लगी हुई हैं, ट्यूबवेल्स भी जिसको आप कहते हैं, ठीक है? तो ये सारे मामलात जो हैं बहुत बेहतर हो चुके हैं अब। One of the most important problems in the growth of cities has been to provide sufficient water to meet the many needs of an increasing population. और कहता है कि सिटीज़ जो हैं उनकी ग्रोथ में, यानी कि जब आप सिटीज़ को डेवलप कर रहे हैं तो फिर क्या होता है, सिटी पहले फ़र्ज़ करें एक सिटी के अंदर पहले 500 स्क्वायर किलोमीटर्स थी, ठीक है? और अब आहिस्ता से एक्सपैंड होते-होते 1000 किलोमीटर्स तक पहुँच गई है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स तक, ठीक है? और आबादी पहले उसकी 1 लाख थी, अब उसकी आबादी 4 लाख हो गई है या 3 लाख हो गई है, ठीक है? तो इतना जब फ़र्क पड़ता है, तो फिर क्या होता है, फिर आपको पानी की ज़रूरियात भी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है ना? तो जहाँ एक बंदे ने इस्तेमाल करना है, वहाँ पे 6 बंदे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कितना डिफ़रेंस पड़ेगा, ठीक है ना? तो इसलिए प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई और लो ये ज़रूरी हो गया कि पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का कोई सिस्टम डेवलप किया जाए, ठीक है? और फिर अमेरिका के अंदर एक सिटी है लॉस एंजेलिस, उन्होंने क्या किया? लॉस एंजेलिस हैज़ सॉल्व्ड द प्रॉब्लम बाय ब्रिंगिंग वाटर टू द सिटी फ्रॉम द कोलोराडो रिवर 544 किलोमीटर्स अवे। अब सिटी है और कोलोराडो रिवर से कितनी दूर है? 544 किलोमीटर्स, ठीक है? यानी कि 550 किलोमीटर दूर है। कराची का आधा रास्ता है, लाहौर से कराची का अगर रास्ता अगर आप देखें तो तकरीबन 1200 किलोमीटर बनता है, ठीक है? तो ये 550 किलोमीटर है, आधा रास्ता तकरीबन है कि इतनी दूर एक दरिया है, वहाँ से आप पानी लेके आ रहे हैं और वो पानी कितना कितना मुश्किल काम होगा, कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा कि पानी इतनी दूर से आप लेके आएँ, ठीक है? और वो लेकिन काम किया उन्होंने और उसको किस तरह लेके आए हैं, वो बताने लगा। कैरिड थ्रू अ पाइपलाइन, और एक पाइपलाइन उन्होंने बिछाई, यानी कि वो दरिया से लेके शहर तक एक पाइपलाइन बिछाई गई, और एक्विडक्ट, और इसको क्या कहा जाता है, एक्विडक्ट, यानी कि पानी पहुंचाने का के लिए एक डक्ट होती है, स्पेशल डक्ट होती है जिसकी तरफ पानी ही पहुंचाया जाता है। 1,000 million liters of water is are delivered टू द डिस्ट्रिक्ट डेली, और ये उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे उन्होंने पानी पहुँचाना था, कितना पानी पहुँचाते हैं? 1000 मिलियन लीटर पानी का रोज़ाना पहुँचाते हैं, ठीक है? अब वो क्या किया होगा, यानी कि जो दरिया से पानी ले रहे हैं वहाँ पे मोटर लगा दी गई है और वो पानी उसको पंप करके आप तक पहुँचा रही है, ठीक है? और वो पानी जो है वो सील्ड पाइप के थ्रू पहुँचाया जा रहा है, ठीक है? जिसको क्या कहा जाता है? एक्विडक्ट।
दिस इज अ रिमार्केबल एडवांस फ्रॉम द बकेट सिस्टम ऑफ सप्लाइंग होम्स विद वाटर। और कहता है कि ये घरों को सप्लाई करने से जो पानी यानी कि आप बाल्टियां भर भर के जो सप्लाई करते थे, उससे एक बहुत आगे की, बहुत ही एडवांस्ड किस्म की चीज़ एक सामने आ गई है। ठीक है। और अब लोग उसके बाद अगला स्टेज क्या होती है कि पानी जो पहुंचता है सिटी के अंदर आता है, तो उसके बाद फिर उसको डिफरेंट जो आपके एरियाज होते हैं, वो पता है उधर टैंकियां लगी हुई हैं, उन टैंकियों तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है। और फिर वो टैंकियां क्या करती हैं, उधर भी मोटर लगी हुई है बहुत बड़ी, और वो मोटरें से पानी जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और फिर हमने अब खैर हमारे तो यहाँ पे भी फैशन है कि हम लाहौर के अंदर हमने घरों के अंदर भी मोटरें लगाई हुई हैं, क्योंकि पानी हमें इतना ईजीली अवेलेबल नहीं होता, तो हमें मोटरें लगानी पड़ती हैं। और उसके अलावा हमने अ, 2-3 स्टोरीज़ जो बनाई हुई हैं घर की, हमने उधर भी पानी पहुँचाना होता है। ठीक है। तो इसलिए हमें इन मोटरों की ज़रूरत पड़ती है। अगर सिर्फ़ आपका ग्राउंड फ्लोर हो, तो फिर मोटर की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ठीक है। और मुझे याद है एक दौर यानी कि जब हम अभी बिल्कुल बच्चे थे, तो मोटरें भी नहीं होती थी घरों में, और लोगों ने लगाई हुई थी, यानी कि बिल्कुल नहीं होती थी। लेकिन अगर किसी ने नहीं भी लगाई हुई, तो पानी जो है वो फर्स्ट फ्लोर में, या सॉरी फर्स्ट फ्लोर कह रहा हूँ, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर पानी बड़े आराम से जो है ना आता था। और बहुत ठंडा पानी होता था वो, यानी कि गर्मियों में पानी ठंडा हो रहता था। और गर्मी वो असल में होता क्या है, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा राइज़ हुआ होता है, पानी का टेम्परेचर तो वही होता है, तो हमें वो ठंडा लगता है। ठीक है। इसी तरह सर्दियों के अंदर हम बहुत ठंडे हुए होते हैं, और पानी जब आता है वो अपनी टेम्परेचर भी होता है, हमें लगता है गर्म पानी आ रहा है। ठीक है। तो बहरहाल ये पानी का एक जो है ना एक बड़ा इस तरह चलता था सिस्टम। लेकिन अब क्योंकि आबादी बहुत बढ़ गई है और हमने मैनेजमेंट नहीं की हुई अपने यानी कि लाहौर सिटी के अंदर, और मैनेजमेंट उस लेवल की नहीं है जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है कि लॉस एंजलिस ने और कोलोराडो रिवर ने। ज़ाहिर बात है, अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, उधर ज़्यादा सिस्टम्स हैं और ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं उनके पास। तो हम लोग बहरहाल ये काम नहीं कर सके, और उसकी अभी तक ये नहीं किया। हो सकता है 1-2 साल के अंदर, 4-5 साल के अंदर किसी वक़्त भी ऐसा सिस्टम दोबारा हम हमारे पास भी डेवलप हो जाए कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो पानी। ठीक है। जिस तरह अभी हमारे बहुत से इलाके हैं, थर का ऐसा इलाका है। ठीक है। अब अगर कराची में पानी है और थर में पानी नहीं है, ठीक है, तो ये किसकी गलती है? ये हमारी मैनेजमेंट की गलती है। क्योंकि अगर कोलोराडो रिवर से 544 किलोमीटर्स तक पानी आप पहुँचा सकते हैं, 550 किलोमीटर पानी पहुँचाएँ, तो कराची से थर तक क्यों नहीं पहुँचाया जा सकता? ठीक है। या बलूचिस्तान से थर तक क्यों नहीं पहुँचाया जा सकता? या पंजाब से थर तक क्यों नहीं पहुँचाया रहा है? क्योंकि हमारा मुल्क तो इतना बड़ा तो नहीं है कि आप कहें जी पानी पहुँचाना बहुत बड़ा मसला है। ठीक है। तो ऐसा मसला नहीं है, और ये जो बात इसने यहाँ पे लिखी है बड़ी पुरानी बात है। ये अभी आजकल की बात नहीं है। ठीक है। और अगर आजकल की टेक्नोलॉजी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली मोटर्स तो आम पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं, तो गवर्नमेंट्स के लिए तो और भी ज़्यादा आसान काम होते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक इसे हम रखते हैं। मंडे को इंशाल्लाह हम आगे जो मोर फूड एंड बेटर फूड वाला पोर्शन जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है जी।